तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग यहाँ पे एक आधे डिस्कस करेंगे, जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल था ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली EMIN इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग को पता है ना। हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, हम लोग यहाँ पे उसको एक बार रिकेप कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, और उसी से ही हम लोग यहाँ पे उसी पे ही बेस्ड है हम लोग यहाँ पे, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं पहले से ही। तो उसको मैं यहाँ पे फिर से एक बार तुमको यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग को क्या होता है हम लोग यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, ये हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी से हम लोग यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, हम लोग यहाँ पे जस्ट हम लोग यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखे थे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म, कि कोई भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड, है ना, पास हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, परमानेंट एरिया, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया से हम लोग यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.ds, वैसे ही हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हम लोग यहाँ पे B डॉट, ठीक है, ds, राइट, ये होगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस एरिया एलिमेंट से, ठीक है, कितना हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ds क्या होता है, इसका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है हमारे पास, है ना। ds बेसिकली तुमको पता होगा, ds जो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, एन कैप डायरेक्शन में होगा ds, और एन कैप ये मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बताएगा। और ये फील्ड लाइंस इस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से कितना पास हो रहा है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरिया से। तो ये हो जाएगा टोटल हम लोग यहाँ पे d फाई, है ना। फाई से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो फाई भी लिख दो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो भी चलेगा तुमको यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे d फाई भी, एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट से एरिया से कितना फ्लक्स फाई हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे टोटल जो फाई हो जाएगा, है ना, फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं पहले से हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B/Ts cos थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो B और ds cos थीटा, तो यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन यहाँ पे जो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा B/ds, तो ds को एरिया हो जाएगा टोटल इंटीग्रेशन, और cos थीटा या B डॉट ए, इस फॉर्म में भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। बेसिकली टोटल एरिया इंटीग्रेशन का ये एरिया रहेगा। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी पर्टिकुलर एरिया से। तो इसी पे ही बेस्ड हम लोग यहाँ पे जो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो फ्लक्स को रिलेट करता है कि कोई भी पर्टिकुलर, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे टाइम के साथ किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या इफेक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये देखो हम लोग यहाँ पे होता है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले लिख लेते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज कंडक्टिंग लूप चेंजेस
है ना। तो क्या बोलता है, देन एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इज इंड्यूस्ड ड्यू टू ईएमएस इज इंड्यूस्ड, ओके, बोला ड्यू टू विच ए करंट फ्लोस इन इट, ड्यू टू विच ए करंट फ्लोस इन इट मतलब लूप में हम लोग हैं, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये इसका जो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो हम लोग यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप से जब भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो या इसको और भी दो मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, और लिखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब बेसिकली पोटेंशियल बोल सकते हैं ना, पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्लोज लूप से जब भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ अगर फ्लक्स हम लोग यहाँ पे चेंज चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लूप में हम लोग यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा हमारे पास। तो पहले बेसिकली इसको तुम लिख सकते हो कि जो ईएमएफ होगा, ये बेसिकली हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे क्लोज कनेक्टिंग लूप, तो ईएमएफ क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ईएमएफ, है ना, ये क्या हो जाएगा बेसिकली डेल फाइव बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फाइव भी क्या पता है तुम लोग यहाँ पे, फाइव भी हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग, है ना, बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारे पास बी डॉट डी एस, अभी हम लोग देखे थे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके। तो फाइव बी इज इक्वल टू तुम यहाँ पे देखोगे बी डी एस कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि दो टाइप का सिचुएशन हो सकता है हमारे पास, है ना। क्या क्या है यहाँ पे देखो, या तो बी चाहिए हम लोग यहाँ पे, डी एस एरिया और एंगल, दोनों के बीच का एंगल मतलब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल, है ना, तो एरिया का जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल हम लोग, ओके। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी डी एस कॉस थीटा, इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये टोटल हम लोग यहाँ पे ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टू टाइप ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसी से हम लोग देख सकते हैं टू टाइप ऑफ सिचुएशन लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या क्या हो सकता है देखो यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब फ्लक्स कैसे चेंज चेंज हो सकता है, कहने का मतलब ये है, पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा मूवमेंट ऑफ लूप, है ना, मूवमेंट ऑफ लूप। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर लूप भी हम लोग को मूव कर रहा होगा, तो ड्यू टू विच, ठीक है, क्या हो जाएगा, आइदर एरिया और एंगल चेंजेस। तो एरिया या एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा हम लोग का, है ना, कहाँ 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 चेंज हो सकता है देखो यहाँ पे, या तो एरिया चेंज होने होगा होना चाहिए, या तो जो जो लूप है मूव कर रहा है, तो या एंगल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हम लोग यहाँ पे एंगल चेंज होगा हम लोग का। तो इस टाइप का जो ईएमएफ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे,
राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल, ड्यू टू मोशन जो होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। ये किस लिए होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईएमएफ क्या है, लॉरेंस फोर्स, राइट। क्या है लॉरेंस फोर्स, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मोशनल ईएमएफ, इसके कारण हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जनरेट होगा। और सेकंड जो हो जाएगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सेकंड हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला तो क्या बोले, एरिया या एंगल चेंज हो रहा है ना, या दूसरा हम लोग क्या बोले हम लोग यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ टाइम के साथ चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बी इज चेंजिंग विद टाइम, बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, फ्लक्स को चेंज, ये क्या हो जाता है ये अपने आप तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल हम लोग यहाँ पे ईएमएफ है ना, ईएमएफ हम लोग यहाँ पे, तो क्या क्या चेंज होने से हो सकता है हमारे पास, तो बेसिकली एरिया और उसको हम लोग यहाँ पे एक ही पॉइंट में लिख चुके हैं, तो टोटल तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो तीनों चीज के जो चेंज होने से टोटल हम लोग यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से हम लोग यहाँ पे ईएमएफ हम लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा हमारे पास, है ना। तो क्या क्या देखें हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, ईएमएफ ये बेसिकली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तुम देखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डी एस और कॉस ऑफ थीटा है ना। तो यहाँ पे तीन चीज हम लोग यहाँ पे है जो चेंज होगा, चेंज होने से पहला चीज हो जाएगा, इसी को हम लोग लिखना चाहिए, तो तीन चीज मतलब वही है, दो चीज है, तो दोनों को मैं एक स्टेटमेंट एंगल और उसके लिए एक लिख दिया था, तो पहला स्टेटमेंट था, तो पहला हम लोग क्या हो जाएगा, या तो एरिया चेंज होगा, एरिया टाइम के साथ चेंज होगा, तो इस केस में जो ईएमएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे एरिया टाइम के साथ चेंज होगा, ए ऐसे फंक्शन ऑफ टी मतलब एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी कॉस थीटा और डी ए बाई डी टी हो जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल, एरिया और एंगल बोला गया था हम लोग यहाँ पे, थीटा ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर थीटा फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो हम लोग यहाँ पे, तो जो ईएमएफ हो जाएगा, है ना, क्या होगा ईएमएफ जो जो हम लोग यहाँ पे, तो बी ए और डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया है बी ए मतलब ए बी मतलब एरिया बी इंटू ए और डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, टाइम के साथ एंगल चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, डी थीटा बाई डी टी एंगल, ये थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये रहेगा हम लोग यहाँ पे देख सकते, ठीक है। तो या तुम इस तरीके से डी थीटा बाई डी टी हम लोग यहाँ पे एंगल टाइम के साथ चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो उस तरीके से भी तुम यहाँ पे ईएमएफ लिख सकते हो। और सेकंड जो थर्ड है वो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे जो डी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा जो अभी देखे थे, तो इस केस में जो ईएमएफ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो ए कॉस थीटा और डी बी बाई डी टी, ऐसे तुम यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे जो ईएमएफ, है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी बोलते हैं, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे बी ए साइन थीटा, और इसको हम लोग यहाँ पे ओमेगा भी लिख सकते हैं, है ना, ये तुम्हारा ईएमएफ का फॉर्म, इस तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और हम लोग यहाँ पे ईएमएफ हम लोग यहाँ पे इंड्यूस होगा हमारे, ठीक है। तो जो अब हम लोग का देखेंगे डायरेक्शंस, डायरेक्शन भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे ये जो ईएमएफ का जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलवेज जो हम लोग यहाँ पे देखोगे, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे जो रिलेटेड हम लोग यहाँ पे टास्क है, हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग यहाँ पे जो करंट हम लोग यहाँ पे लूप में प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे, है ना, तो फोर्स आएगा हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो करंट आ जाएगा, तो करंट आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लूप में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो ईएमएफ हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ
पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे करंट इन लूप ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना, ये देखेंगे करंट इन लूप ड्यू टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। बेसिकली क्या था कि अगर हम लोग यहाँ पे इस लूप में, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ईएमएफ हम लोग यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। यही है लेंज जो है, सॉरी बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ होगा, क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो डेल फाई बाई डेल टी। ये हम लोग यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इसमें जो प्रोड्यूस होगा हमारे पास, है ना, तो इसमें अब अगर हम देखोगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो करंट हो देखेंगे, करंट इन द लूप। तो करंट इक्वल क्या होता है हमारे यहाँ पे ईएमएफ, है ना, जो पोटेंशियल बाई जो रेजिस्टेंस, है ना, यहाँ पे जो लूप का जो भी रेजिस्टेंस होगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा करंट बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास ईएमएफ, है ना। तो करंट बेसिकली होता क्या है हम लोग यहाँ पे, करंट अगर तुम देखोगे हमारे पास, तो करंट हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ये होता है, या ऐसे लिख दो डेल क्यू बाई डेल टी, है ना, या डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा 1/r, है ना, डेल फाइव बाई डेल टी लिख सकते हैं हम लोग पास। तो जो चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बाई आर, ऐसे भी तुम यहाँ पे फाइनल कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो टोटल चार्ज फ्लो, ठीक है, ये क्या है, टोटल कोई भी पॉइंट पे कितना चार्ज हम लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। ये है टोटल चार्ज फ्लो थ्रू एनी पॉइंट ऑफ लूप, थ्रू एनी पॉइंट ऑफ लूप व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ना ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, जस्ट वेट, हाँ। हम लोग अब देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ईएमएफ हम लोग का होगा, तो ईएमएफ जो हो जाएगा बेसिकली वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो भी ईएमएफ होगा वो जो हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो नेगेटिव साइन वो रिप्रेजेंट करता है अपोजिशन, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट्स ऑलवेज अपोज द कॉस, है ना। इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है हम लोग यहाँ, है? तो जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम लोग अब देखेंगे, क्योंकि देखो करंट हम लोग यहाँ पे है, क्या है हम लोग यहाँ पे जो भी करंट होगा हम लोग यहाँ पे वो हालांकि वेक्टर नहीं है, लेकिन करंट का डायरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ, तो इसको लिखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट्स ऑलवेज अपोज द कॉस। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या करेगा जो इंड्यूस करंट, ठीक है, ट्राई टू उसको डिक्रीज करने का हम लोग यहाँ पे जो भी कॉस है उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो लेंज लॉ यही बोलता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट को मैं आई इंड्यूस लिख दूंगा, ऐसे आई इंड्यूस्ड, है ना, इंडियन आई इंड्यूस्ड। तो ये क्या हो जाएगा ट्राई टू डिक्रीज, या इसका अपोजिट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इफ, ठीक है, फ्लक्स हम लोग यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कैसे पता चलेगा, वो तुमको बी डॉट डी एस हम लोग यहाँ पे उससे पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। तो वो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे ये आई इंड्यूस ट्राइज टू हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो ये स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एप्लीकेबल हम लोग यहाँ पे कैसे इसको एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूज राइट हैंड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस करंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिया रहेगा, है ना, तो उससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला चीज यूज राइट हैंड, हम लोग अभी तक यही हैंड वाला ही हम लोग देख रहे हैं, राइट हैंड जो रूल्स हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। और क्या करना है हम लोग यहाँ पे देखो, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, वो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, पर जो पर्टिकुलर एरिया से हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, यही है ना फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन पुट योर थंब
अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपोज है ना यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और तुमको उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन तुमको मिल जाएगा, है ना, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड पुट करोगे हम लोग यहाँ, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड पुट करोगे तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिलेगा। और सिमिलरली इफ, ठीक है, फ्लक्स हम लोग यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया से हम लोग यहाँ पे कम होते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे पुट, ठीक है, थम, ये क्या हो गया, पुट है योर थम, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो यहाँ पे थम हो गया, तो देन जो कर्ल फिंगर है ये क्या बताएगा, ये इंप्लाई करेगा आई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा। ये तुम यहाँ पे बस देखना, ये लेंज लॉ का जो डायरेक्टली तुमको एप्लीकेशन हम लोग को मिलेगा, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, एवरी कॉस, ठीक है, उसका कॉस को अपोज करेगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे होगा। तो जो भी हम लोग यहाँ पे कॉस होगा फ्लक्स हम लोग यहाँ पे, तो अपोजिट जो माइनस डेल फाइव डेल टी वो थर्ड में पहले से ही, ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हम लोग साइन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो कैसे इसका हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करने का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये डायरेक्शन के लिए ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेंज लॉ हम लोग यहाँ पे है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लेते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो तुमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, राइट, ये यूनिफॉर्म है। अब देखो यूनिफॉर्म है, तो अब फ्लक्स नीचे कारण चेंज होगा, बी यूनिफॉर्म हो गया तो या तो एंगल चेंज होगा या तो एरिया चेंज होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि बेसिकली, हाँ, एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक लूप लेते हैं, ठीक है, एक लूप लेते हैं इस तरीके से, और ये लूप को इधर मोशन में हम लोग लाते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा यू वेलोसिटी से, ये लूप है। तो बताना है कि इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। तो जब ये मोशन चालू करेगा इधर, समझ हम लोग यहाँ पे, तो ये जब मोशन चालू करेगा यहाँ से, तो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, जैसे ये मूवमेंट चालू करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या हो जाएंगे, इन साइड हम लोग यहाँ पे लूप में कम होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, ये बताओ, कम होते जाएंगे या ज्यादा होते जाएंगे। और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ये लेता हूँ कि यहाँ से, ठीक है, कोई भी बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, दोनों में तुमको बताना है कि आई इंड्यूस का डायरेक्शन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में, ठीक है। तो ये हमारा है और ये इधर मूव कर रहा है, फीमेल, तो मेरे को इस लूप में आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन बताना है। बताओ किधर कैसा होगा हम लोग यहाँ। तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि इधर जब ये मूव करेगा तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे ना, फील्ड में आएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, भाई यहाँ पे कुछ नहीं था, जब इधर मूव करते जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होना मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या पुट करना है हम लोग यहाँ पे, जो थंब को अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड पुट करोगे तो जो कल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट बताएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पे जो भी करंट इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर तुमको, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है लेकिन फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अपोजिट होगा, तो अपोजिट थंब रखेंगे, थंब अप साइड होगा तो कर्ल फिंगर इधर